हेलो बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग जो है प्रकाश का परावर्तन चैप्टर पढ़ रहे थे। तो प्रकाश का परावर्तन चैप्टर में आज हम लोग का लेक्चर नंबर 4 होगा। क्या होगा? लेक्चर नंबर 4। इससे पहले लेक्चर 3 तक मैं बता दिया हूँ, पढ़ा दिया हूँ। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो लेक्चर नंबर 1 2 3 जाके आप पढ़ सकते हैं। इसी चैनल में पढ़ने वाला ऑनलाइन क्लासेस में जाके देखिएगा, प्ले लिस्ट बना हुआ है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग एक नया लेक्चर लेके आए हैं, लेक्चर नंबर 4, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। क्या पढ़ने वाले हैं? प्रकाश के परावर्तन के प्रकार को आज हम लोग अच्छे से देखने वाले हैं। ठीक है, आज मैं आपको प्रकाश के परावर्तन के प्रकार को इतने अच्छे से समझा दूंगा कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको कहीं दूसरे जगह आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा और आपको दोबारा नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए एक नए लेक्चर का शुरुआत करते हैं। कॉपी और पेन निकाल लीजिए क्योंकि इसको नोट्स करना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखते हैं। तो पहला क्या है, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। क्या पढ़ने वाले हैं? परावर्तन के प्रकार। ठीक है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए अब क्या है कि परावर्तन के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार। परावर्तन के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार, जो हम लोग पहले पढ़ेंगे। एक पहला प्रकार पहले समझेंगे, उसके बाद दूसरा प्रकार समझेंगे। देखिए क्या है, पहले नियमित परावर्तन समझेंगे। पहला क्या है? नियमित परावर्तन। देखो नियमित परावर्तन क्या है उसको अच्छा से हम लोग समझ जाते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे। देखो नियमित परावर्तन में क्या होता है, वैसा परावर्तन जिसमें प्रकाश किसी चिकनी सतह पर परावर्तित आपतित होने के बाद वह क्या होती है, मतलब समांतर निकल जाती है। क्या कैसा निकल जाती है? समांतर। उसे हम लोग क्या कहते हैं? नियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे इसका। ठीक है, इसको अच्छा से हम लोग लिखने का प्रयास करेंगे। लिखेंगे देखो नियमित परावर्तन लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे? जब किसी चिकनी सतह पर, क्या लिखेंगे? जब, यहां से लिखना चालू कीजिए। जब किसी चिकनी सतह पर, चिकनी सतह पर, जब किसी चिकनी सतह पर, ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां पर। अब जो है समझ जाना, परीक्षा में अगर आएगा नियमित परावर्तन किसे कहते हैं तो परिभाषा आप ऐसे ही लिखना। ठीक है, जब किसी चिकनी सतह पर, सतह पर, जब किसी चिकनी सतह पर, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। जब किसी चिकनी सतह पर प्रकाश का क्या होता है? परावर्तन होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होती है? समांतर निकल जाती है। जब किसी चिकनी सतह पर प्रकाश का परावर्तन होता है तो प्रकाश कैसा निकल जाता है? समांतर निकल जाता है। सतह पर प्रकाश का परावर्तन होता है तो प्रकाश समांतर निकल जाती है। उसे क्या कहते हैं बच्चों? बताओ। उसे नियमित, उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? नियमित परावर्तन कहते हैं। देखिए नियमित परावर्तन क्या है? जब किसी चिकनी सतह पर प्रकाश का परावर्तन होता है तो प्रकाश समांतर निकल जाती है, तो उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। देखो किसी चिकनी सतह में उसका, जैसे एक कोई सतह है जो, ठीक है, एक कोई दर्पण है या कोई चिकनी सतह है, यहाँ से जब कोई लाइट आता है, आपतित होता है इस तरह से, तो वह इस तरह निकल जाता है। ठीक है, यहाँ से कोई लाइट इस प्रकार से आता है तो कैसे निकल जाता है? समांतर निकलती है। कैसे निकलता है बताओ? समांतर। कोई दिक्कत? इसे ही कहते हैं हम लोग नियमित परावर्तन। क्या कहते हैं? नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन में कोई दिक्कत समझने में? नियमित परावर्तन क्या होता है कि चिकनी सतह होना चाहिए। जैसे ये बोर्ड है,
ये चिकनी सतह है, यहाँ पर कैसा होगा, है ना, जब भी कोई रिफ्लेक्शन होगा, परावर्तन होगा, तो लाइट आने के बाद सीधी निकल जाएगी, मतलब समांतर निकल जाएगी। ठीक है, समझ गए यहाँ तक कोई दिक्कत, है ना। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको नॉलेज के लिए समझना है, परीक्षा में इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। उसके बाद हम लोग समझेंगे इसका अगला नियम। ठीक है, अगला इसका भेद देखो, नियमित परावर्तन हो गया, उसके बाद आते हैं दूसरा नंबर में, दूसरा नंबर समझते हैं। ठीक है, इसको उतार लीजिए अच्छा से, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे चले, आगे चलते हैं हम लोग। नियमित परावर्तन हो गया, अब हम लोग आते हैं अनियमित परावर्तन किसे कहते हैं, क्या समझेंगे, अनियमित परावर्तन। ठीक है, और इसको हम लोग अनियमित परावर्तन को विसरित परावर्तन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विसरित परावर्तन। ठीक है, तो मैं इसको लिखूंगा अच्छा से। देखिए विसरित परावर्तन क्या है मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, विसरित परावर्तन आपको समझाऊंगा अभी, कॉपी में जरूर लिखिए, फेयर कॉपी बढ़िया वाला बना लीजिए। ठीक है, नोट्स बनाते चलिए ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, आगे चले। चलिए समझता हूं, अभी जो है क्या समझने वाले हैं हम लोग, दूसरा नंबर में विसरित परावर्तन क्या है। विसरित परावर्तन क्या है, या विसरित परावर्तन को हम लोग अनियमित परावर्तन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अनियमित परावर्तन भी कहते हैं। ठीक है, देखो, या विसरित भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विसरित, विसरित परावर्तन क्या है। ठीक है, विसरित परावर्तन क्या है, या किसे कहते हैं, विसरित परावर्तन क्या है। ठीक है, देखो इसको डैश देके लिखा रहे हैं, आप समझ जाना। ठीक है, देखो विसरित परावर्तन क्या है, वैसा परावर्तन जिसमें आपतित किरणें, है ना, समांतर नहीं निकलता हो, वैसा परावर्तन जिसमें, है ना, क्या होता है, इसमें जिसमें क्या होता है कि जब कोई लाइट किसी चिकनी सतह पर नहीं होता है, खुरदरे सतह पर होते हैं, चिकनी सतह पर नहीं, खुरदरे सतह पर होती है, और खुरदरे सतह पर आपतित होने के बाद वह क्या होती है, परावर्तित होती है। आपतित होने के बाद वह सीधी नहीं चली जाती है। ठीक है, मतलब वह समांतर रेखा में नहीं जाती है, वह थोड़ा सा, है ना, टेढ़ी मेढ़ा रेखा में जाता है। ठीक है, वैसा परावर्तन जिसमें आपतित किरणें अलग अलग दिशाओं में जाती है। किस में जाती है, अलग अलग दिशाओं में भटक जाती है। क्या हो जाती है, अलग अलग दिशाओं में भटक जाती है। तो लिखेंगे विसरित परावर्तन, वैसा परावर्तन लिखिए इसको, अब लिखना चालू कीजिए, वैसा परावर्तन जिसमें आपतित किरणें जिसमें आपतित किरणें क्या होती है, आपतित किरणें, ठीक है, अलग अलग दिशाओं में चली जाती है। क्या हो जाती है, अलग अलग, मैं अभी फिगर बना के ड्रॉ करके समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। टेंशन लेने का क्या है कि नहीं, समझना है भाई, टेंशन क्यों लेना है, ये फिजिक्स है, इसको समझो अच्छा से। ठीक है, इसको डेली लाइफ में इसको समझने का कोशिश करो, इसमें ज्यादा, इसमें बोरिंग नहीं होना है, समझना है, इसमें कुछ उतना हार्ड है नहीं है, और जो इसका नॉलेज के लिए इसको समझो, परीक्षा में उतना ज्यादा नहीं आएगा ये। ठीक है, चलो समझते हैं। ठीक है, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का है, और अच्छा से समझो बढ़िया से। खाने के टाइम, खाना खाने के टाइम इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि कॉपी कलम जरूर लिखे रखेगा अपने पास में, लिखेगा, कॉपी कलम लेके ही बैठना है। ठीक है, देखो वैसा परावर्तन जिसमें आपतित किरणें अलग अलग, क्या बोल रहे थे, अलग अलग, है ना, दिशाओं में चली जाती है। वैसा परावर्तन जिसमें आपतित किरणें अलग अलग दिशाओं में क्या हो जाती है, दिशाओं में परावर्तित हो जाती है। अलग अलग लिखो, अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग दिशाओं में क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। उसे क्या कहते हैं बताओ, उसे विसरित, उसे क्या कहते हैं बच्चों बताओ,
विसरित परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? विसरित परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको फिगर बना के दिखाता हूं। देख, मान लेते हैं कि इस तरह का कोई सतह है जो कि खुरदरा सतह है, जीजैग सरफेस है, रफ सरफेस है, रफ सरफेस कैसा है? टेढ़ी मेढ़ी सरफेस है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई लाइट आएगा तो आप ही बताओ भैया, ये तो थोड़ा थोड़ा टेढ़ा भागेगा ही ना। यहाँ आएगा खुरदरे सतह तो इस तरह भागेगा, यहाँ आएगा हो सकता है इधर चला जाए। ठीक है, समझ, यहाँ आएगा हो सकता है इधर चला जाए, इस तरह से भागेगा। कोई दिक्कत समझने में? तो इसको कहते हैं हम लोग विसरित परावर्तन। क्या कहते हैं? विसरित परावर्तन। क्या कहते हैं इसको? विसरित परावर्तन। कोई दिक्कत? अगर कोई प्रकार का डाउट है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा। कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए इसको नोट्स कीजिए, अच्छा से स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट, ये तो आपका नॉलेज का बात हो गया। चलिए ले लिए ना स्क्रीनशॉट। अब हम लोग समझते हैं यहाँ से जो एक क्वेश्चन आपका पक्का होने वाला है, यहाँ से तो 2 नंबर आपका साइंस के एग्जाम के दिन एकदम लड़ेगा ही लड़ेगा। 100% ये तो लिख लो। ठीक है, आएगा ही आएगा। चलिए इसको समझते हैं, इसको अब हम मिटा देते हैं। ठीक है, इसको समझ में आ गया है। वैसा परावर्तन जिसमें क्या होता है, लाइट अलग अलग दिशाओं में भटक जाती है या परावर्तित हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। सॉरी, इसको क्या कहते हैं? विसरित परावर्तन, मतलब इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं, रिफ्रैक्शन। कोई दिक्कत है ना? ठीक है, मतलब इसको क्या कहते हैं हम लोग? जब लाइट आपस में आने के बाद क्या होती है, अलग अलग दिशाओं में चली जाती है, परावर्तित हो जाती है, तो इसको क्या कहते हैं? विसरित परावर्तन। क्या कहते हैं? विसरित परावर्तन। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आपका आएगा, है ना, अच्छा से लिखिए इसको। ठीक है, इसको जो है, क्योंकि यहाँ से बोर्ड एग्जाम में आपका आएगा। ठीक है, चलिए बोर्ड एग्जाम में क्या आएगा, प्रकाश के परावर्तन पढ़ लिए थे हम लोग, अब आएगा अपवर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन क्या है ना, इसको आप भी आई कर लो। क्या कर लो? भी आई मतलब भी फॉर भारी भारी इंपोर्टेंट, भारी भारी इंपोर्टेंट। ठीक है, मतलब एग्जाम में आ जाएगा। देखो, भूले भटके परीक्षा में आएगा। ठीक है, इसको अच्छा से कॉपी में लिखो। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसको अच्छा से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखो, प्रकाश का अपवर्तन क्या है? प्रकाश, ठीक है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लिखा रहा हूं। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? ठीक है, उत्तर लिखाता हूं। देखो, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, सबसे पहले समझने का कोशिश करो भाई, समझने का कोशिश करो। प्रकाश का अपवर्तन क्या है? देख, समझाता हूं ना, टेंशन मत लो। ठीक है, देखो, प्रकाश का अपवर्तन क्या है। देखो, जब प्रकाश का किरण किसी एक माध्यम में जाता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो वह अपने रास्ते से भटक जाती है, विचलित हो जाती है। तो विचलित होने की इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत? प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण को हम जो है उदाहरण देके हम आपको समझा सकते हैं। देखो, जैसे एक प्रकाश का अपवर्तन को अगर आपको देखना है तो कैसे हम लोग समझ सकते हैं, देख सकते हैं। देखो, एक सिक्के को अगर हम कांच के गिलास में अगर रख देंगे तो सिक्का थोड़ा सा उठा हुआ प्रतीत होता है, दिखता है। ठीक है, ये किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अब जब इसे और दूसरा प्रैक्टिकल करके हम लोग देख सकते हैं कि जब एक कांच के ग्लास के अंदर पानी डालकर एक पेंसिल को जब डुबोते हैं तो पेंसिल जो है टेढ़ा दिखता है, किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। कोई दिक्कत? चलिए, तो मैं अभी समझाने वाला हूं प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। देखो, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, लिखेंगे, जब प्रकाश का किरण जब प्रकाश का किरण एक माध्यम से
दूसरे माध्यम में, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। जब प्रकाश का किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो जब प्रकाश का किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो मैं आपको ये बताने वाला हूं अभी कि जब प्रकाश का किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होती है, बताओ, है ना। तो अब वह अपने रास्ते से विचलित हो जाती है। क्या हो जाती है? वह अपने रास्ते से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। जब प्रकाश का किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने रास्ते से विचलित हो जाती है। क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं बताओ? उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। कोई दिक्कत? क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। क्या हो जाते हैं? इस तरह से आपको समझने में कोई दिक्कत? प्रकाश का अपवर्तन को समझने में कोई दिक्कत? देखो, मैं आपको फिर से समझाता हूँ। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? देखो, जब प्रकाश का किरण एक माध्यम से, ठीक है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने रास्ते से विचलित हो जाती है, तो है ना, उसे, है ना, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, या उसे प्रकाश का अपवर्तन, इस घटना को यहां लिखते, देखिए, रास्ते से विचलित हो जाती है तो यहां तो लिख दीजिएगा। तो इस घटना को, ठीक है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताता हूं। मान लेते हैं कि ये कोई माध्यम है, ठीक है, ये हवा वाला माध्यम है, माध्यम 1 है, ठीक है, ये माध्यम 1 है, ठीक है। यहां से कोई प्रकाश आया, ठीक है, आने के बाद क्या हुआ कि एक्चुअल में ये हवा वाला माध्यम है, ये पानी वाला माध्यम है, तो एक्चुअल में सीधे इसको जाना चाहिए था इस तरह से, ठीक है, लेकिन नहीं जाता है, थोड़ा सा, ठीक है, ये हवा वाला माध्यम है, ये पानी वाला माध्यम है, लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा प्रतीत होता है। क्या होता है? थोड़ा सा टेढ़ा प्रतीत होता है, टेढ़ा हो जाता है, मतलब अपने रास्ते से विचलित हो जाती है, बेंड कर जाती है। तो प्रकाश के इस घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन को आपको समझना इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में जो है आप भूल जाओगे, ठीक है, इसको अगर रटोगे तो आप जिंदगी में आपको याद नहीं होगा, फिर परीक्षा में भूल जाओगे, आपको जो है लिखने में दिक्कत होगा। वहां परीक्षा में तो आपको समझ के लिखना है, साइंस है, इसको समझना इंपॉर्टेंट है। तो समझो कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश का किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने रास्ते से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। प्रकाश के इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। एक्चुअल में ये माध्यम 1 है, ये माध्यम 2 है। ये माध्यम क्या है? ये माध्यम 2 है, ठीक है, माध्यम 2 है। कोई दिक्कत? माध्यम 1, माध्यम 2। ये हवा वाला माध्यम है, मान लेते हैं कि ये हवा का माध्यम है, अरे पानी वाला माध्यम है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रकाश का किरण जब आता है तो आता उसके बाद क्या होता है? हवा से जब पानी में घुसता है बच्चों, तो क्योंकि हवा में क्या होता है, हवा का जो है वो ये ज्यादा होता है, मतलब हवा जो है ये विरल माध्यम है, घना माध्यम नहीं है, ये सघन माध्यम है। तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगा तो तुम ही सोचो, हवा से पानी में आएगा तो स्पीड तो घटेगा ना जी, है ना। तो स्पीड जब घटेगा तो लाइटवा टेढ़ा होगा थोड़ा, ठीक है। अब इधर से लाइटवा जा रहा था, जाते जाते एक्चुअल में जाना चाहिए था सीधे, तो यहाँ से तो हवा में था ना, जब पानी में घुसेगा तो स्पीडवा घटेगा, और जब स्पीडवा घटेगा तो लाइटवा टेढ़ा होगा ना थोड़ा। क्यों टेढ़ा हुआ, है ना? प्रकाश का अपवर्तन क्यों हुआ बताओ? तो प्रकाश का अपवर्तन इसलिए हुआ क्योंकि
किसके कारण? माध्यम के कारण। अलग अलग माध्यम में अलग अलग अपवर्तनांक होते हैं, अर्थात अलग अलग माध्यम में स्पीड क्या होते हैं, मतलब प्रकाश का स्पीड घट जाता है, कहीं बढ़ जाता है ना, माध्यम के कारण होते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? यहाँ तक जो है मैं उम्मीद करता हूं कि आपको प्रकाश के अपवर्तन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो परीक्षा में अगर आएगा कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, तो आप ये जरूर लिखना अच्छा से, एक फिगर बना दीजिएगा, और फिगर बनाने के बाद एक पेंसिल से लिखिएगा। फिगर हमेशा किससे लिखिएगा आप लोग? पेंसिल से। ये सब जो फिगर ड्रॉ कीजिएगा पेंसिल से कीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो उम्मीद करते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन आपको समझ में आ गया होगा। तो चैनल में अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर किसी वीडियो में मिलते हैं।